हेलो गाइस, होप आप सब ठीक है। आज हम एक और वीडियो बनाएंगे इलेक्शन के रिगार्डिंग। वो है मनी कल्चर। ओके, तो मनी कल्चर जो है इलेक्शन को एक ऐसा फेस्टिवल बना देता है जहाँ पे वोटर्स को मोटे मोटे पैसे मिलते हैं। यस, आज के वीडियो में हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वोट बेच के पैसा लेना सही है या गलत है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो पैसे मिल रहे हैं मनी कल्चर पे, जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आते कहाँ से है एंड देन वो पैसे किसके हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में कैंपेन के दौरान पैसों का इन्वॉल्वमेंट होना 100% गलत बात नहीं है। तो पैसों का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक सही है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रेस्क्राइब किया है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए 95 लाख और असेंबली के लिए 40 लाख तक पैसों का इन्वॉल्व होना जायज़ है। अब ये 95 लाख और 40 लाख जो है ये लोगों को, वोटर्स को खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि जो नॉमिनेशन फाइलिंग से लेके पब्लिक मीटिंग, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, सब सब कुछ मिला के जो नॉमिनेशन फाइलिंग से लेके इलेक्शन ख़त्म होने तक जितने भी एक्सपेंडिचर होने वाला है उन सबको कैलकुलेट करके ये अपर लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है, ये रखा गया है। अब अगर कोई कैंडिडेट करोड़ों में खेल रहा है तो डू दिस समवेयर। अब बात करते हैं ये पैसे आते कहाँ से है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास इनकम का कई सारे सोर्सेस है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, मेंबरशिप फी हो सकता है, वॉलंटरी डोनेशन हो सकता है, या तो पार्टी लेवी जो गांव-गांव में बस्तियों से कलेक्ट किया जाता है, एंड पार्टी रिलीफ फंड वगैरह वगैरह। नाउ एज ऑफ दिस डेज इलेक्टोरल बॉन्ड is considered as the primary income source. वॉलंटरी डोनेशन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ₹20,000, यानी कि उससे ज़्यादा आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकते। बट ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कॉरपोरेट ग्रुप्स जो है अनलिमिटेड फंड डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, पर कई क्रिटिक्स का मानना है कि तब तक पॉलिटिकल पार्टीज ने मोटे रकम कमा लिए हैं, कुछ डोनेशन से या कुछ, कई लोगों का मानना है, एक्सटॉर्शन से। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक्सटॉर्शन है या नहीं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पैसे हैं वो किसके हैं। अब दोस्तों गौर कीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो इनकम सोर्सेस है, अब मान लीजिए पार्टी लेवी हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, मेंबरशिप फी हुआ, जो वॉलंटरी डोनेशंस हुआ, ये सब में क्या है कि लोग डोनेट कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो वोटर्स को खरीद सके, बल्कि इसलिए कि जो नॉमिनेशन फाइलिंग से लेके जो इलेक्शन ख़त्म होने तक जितने भी खर्चे हैं, जैसे पब्लिक मीटिंग्स हुआ, कैंपेन में रैली हुआ और कैंपेन में एडवर्टाइजमेंट हुआ, इन सब का जो खर्चा है वो निकाल सके। तो मान के चलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वॉलंटरी डोनेशन था, तब भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट जो वोटर्स को खरीद रहे हैं वो गलत है। अब उससे भी बदतर, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सटॉर्शन हुआ तो अब कई लोगों का मानना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक्सटॉर्शन है। अब एक्सटॉर्शन कैसे हुआ? बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा थ्रेटनिंग दिया जाता है कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करो, नहीं तो हम आपके पीछे ईडी या तो सीबीआई या तो एफडीसीए लगा देंगे। या तो जिनके पीछे पहले से ही ईडी या सीबीआई या एफडीसीए पीछे लगा हुआ है, उनको कहते हैं कि अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करो, हम आपको इन सब लोगों से छुटकारा देंगे। अब ये जो कॉरपोरेट्स है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये जो है ईडी के, सीबीआई के या एफडीसीए के दर से पॉलिटिकल पार्टीज को मोटे मोटे रकम पे इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करते हैं। अब जब ये लोग मोटे मोटे रकम डोनेट कर चुके हैं, अब वो क्या करते हैं कि वो लोग, अब उन्हें भी पैसे वापस चाहिए। यस, अब कोई ऐसा बिजनेसमैन तो होगा नहीं जो कि पैसे ऐसे ही डोनेट करते रहे, वो अब लोगों से पैसे वसूल करना चाहेंगे। इस वीडियो क्लिप को एक बार देख लीजिए।
ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे। ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी। और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज के इनकम सोर्सेस को जानने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल से मनी कल्चर समझाना चाहता हूँ। अब ये पैसा ये मेरा है। अब किसी रीजन के लिए ये पैसा इधर चला गया। अब अगेन दूसरा और रीजन के लिए ये पैसा इधर चला गया। अब एक और बंदा कोई आता है जो कहता है कि ये लीजिए पैसा और मुझे वोट दीजिए। नाउ द थिंग इज, मेरे ही पैसा से इस बंदे ने मेरे वोट खरीद लिया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन मनी कल्चर। मैं इस वीडियो को बना के यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन में जो मनी कल्चर है वो आप ही के पैसों से आपको खरीद रहे हैं, आपका वोट आप ही के पैसों से खरीद रहे हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट आप ही के जो पैसे है उससे आपको खरीद लिया है या किसी को खरीद लिया है, तो आप समझ रहे हो। हाँ, नाउ अगेन आई नो मैं ये 1-2 वीडियोस बना के रातों रात देश नहीं बदल सकता हूँ, बट इन छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन की वजह से मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।